हमारी इस खास पेशकश देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। अलग अलग राज्यों की खबरें हम यहां तक आपके पास लेकर आते हैं। सबसे पहले शुरुआत इस वक्त मध्य प्रदेश से कर रहे हैं, जहां पर कोरोना ड्यूटी में लगे ट्रेनी डॉक्टर्स नाराज हैं। वो चाहते हैं कि सरकार उनको देने वाले वजीफे को तो बढ़ाए ही, वक्त पर भुगतान भी करे, क्योंकि काफी वक्त लग रहा है। खरगोन जिले में निजी स्कूलों के शिक्षक नाराज हैं और वो भी सड़क पर उतरे हुए हैं। शिकायत है कि मानदेय नहीं मिल रहा है। सरकार के मुखिया और 4 मंत्री फिलहाल अस्पताल में हैं। ये पीपीई किट में बाइक चलाकर स्टंट नहीं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के घर यानी बुधनी के इस शख्स को रिपोर्ट देने के बहाने अस्पताल बुलाया गया, फिर पीपीई किट पहनाकर पावरखेड़ा के कोविड सेंटर भेजा गया, लेकिन एम्बुलेंस में नहीं, खुद की बाइक से। ये थी अस्पताल की लापरवाही। अब ये है सरकार की लापरवाही। ये सारे मेडिकल के छात्र हैं। कोरोना काल में सरकार 12-12 घंटे ड्यूटी ले रही है। 333 रुपये हर दिन देने का वायदा है, आरोप है वो भी नहीं मिल रहे। मांग लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री के घर पहुंचे हैं। हमसे रूटीन ड्यूटी कराई जाए जो हम लोगों की होती है, और अगर कोविड वार्ड में लगाया जा रहा है तो उस हिसाब से जैसे हम 8 से 10 या 12 घंटे की हम जो ड्यूटी करते हैं, उस हिसाब से हमें इंसेंटिव दिया जाए, जो कि अभी तक हमको नहीं मिला है। प्रतिदिन 333 रुपये के हिसाब से काम करना, वो भी 8 से 12 घंटे पीपीई पहन के अपनी जान जोखिम में डाल के, ये तो बहुत ही बिल्कुल भी मुनासिब चीज़ नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है 10,000 रुपये की, वो भी अभी तक हमें नहीं मिले हैं। उड़ीसा सरकार ने जो 1,000 रुपये सब देने की घोषणा करी है, हम चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसा कोई कदम उठाए। 2 महीने पहले कोविड पॉजिटिव मैं भी हुआ था, जब मैं कोविड वार्ड में काम कर रहा था। फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया और मैं वापस आया और फिर से मैंने कोविड ड्यूटी अपनी ज्वाइन कर ली। आप सरकार से क्या चाहते हैं? मैं सरकार से चाहता हूं कि हमारा इंसेंटिव 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कर देना चाहिए, ताकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अफेक्ट ना हो। पीपीई किट में 8 से 10 घंटे काम करना बहुत ज़्यादा थकाऊ काम है। मैं आपको बता सकता हूँ, इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है, और अभी तो बारिश भी नहीं हो रही थी, तो उस गर्मी के मौसम में 8 से 10 घंटे तक काम करना बहुत कठिन हो जाता है। सरकार का कहना है जो संभव होगा मदद करेंगे। कांग्रेस डॉक्टरों की मांग का समर्थन कर रही है। उनकी जो समस्याएं आज ही हल हो सकती हैं, जैसे क्वारंटीन सेंटर की स्थल और उसकी व्यवस्था, वो मैंने निर्देश दे दिए हैं, वो आज ही ठीक हो जाएगा। और कुछ उनकी वित्त से लेकर जुड़ी हुई बातें हैं, तो उसका भी प्रस्ताव हम बना रहे हैं। जो भी संभव होगा उसका निराकरण हम करने की कोशिश करेंगे। जब मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि 10,000 रुपये उनको बोनस दिया जाएगा, तो उन्हें तुरंत बोनस देना चाहिए। जब उड़ीसा सरकार जो है 350 की जगह 1,000 रुपये का स्टाइफंड पर डे दे रही है, तो मध्य प्रदेश सरकार को भी 1,000 रुपये का स्टाइफंड देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जूनियर डॉक्टर्स की इस मांग का समर्थन करती है। एक और प्रदर्शन खरगोन जिले में शिक्षकों ने किया। ये शिक्षक निजी स्कूल में काम करते हैं। कह रहे हैं 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, भूखे मरने की नौबत है। इनका प्रदर्शन नेताओं से अलग है। सड़क पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और अनुशासन का ख्याल रखा है। पहली बार है कि प्राइवेट टीचर्स आज रोड पर निकला है। उसकी वजह यह है, केवल खरगोन जिले में 5,000 प्राइवेट टीचर्स हैं। 5,000 प्राइवेट टीचर्स में कम से कम 25,000 सदस्य होते हैं। ये 25,000 मत हैं। मार्च से ये 25,000 लोग एक अच्छे खासे इकोनॉमिकल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। यहाँ पर पॉइंट ये है कि जिसके पास माँ से कोई पैसा नहीं है, जहाँ पर प्राइसेस इतनी हाइक हो रही है, वो अपना घर कैसे चलाए और कितनी सेविंग को फॉलो करे। एक राज्य की ये 3 तस्वीरें हैं जहाँ चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही है, उनकी परेशानी भी, शिक्षकों की भी परेशानी है। सरकार अस्पताल में है, वो दावा कर रही है कि राहत की दवा मिलेगी, लेकिन कब, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। खरगोन से आसिफ, सीहोर से धर्मेंद्र और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, जहां पर तमाम बीजेपी विधायक जो हैं वो अपनी ही पुलिस से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। उन्नाव में बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने थाने की जमीन पर कब्जा कर मंदिर बनाने वालों की हिमायत में 4 घंटे थाने पर धरना दिया, जबकि बरेली में बीजेपी एमएलए पप्पू भड़तौल जो हैं वो और बलिया के बीजेपी एमएलए ने अपनी ही पुलिस के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। उन्नाव के बीजेपी एमएलए पंकज गुप्ता पुलिस से इतना नाराज हुए कि थाने पे 4 घंटे धरने पे बैठ गए। उन्नाव मेन रोड पे महिला थाना बनाने के लिए 1 बीघा 4 बिस्वा जमीन
पुलिस को अलॉट की गई है। कुछ लोग उस पर अवैध कब्जा कर मंदिर बना रहे थे। पुलिस उन्हें पकड़ लाई और उन पे FIR कर दी। विधायक इससे नाराज हैं। यहाँ एक मंदिर जनता ने सम्मत से सबसे मिलकर बनाया। वहाँ के 10-12 बुजुर्गों को COCD पकड़ के लाते हैं। कोतवाली में मेरे फ़ोन करने के बाद भी कि ये शरीफ लोग हैं, इनके साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए, उनको कोतवाली में लाकर रामजीत यादव और यहाँ के COCD मिलकर मारते हैं लाठी डंडों से। विधायक जी पुलिस से इस बात से भी बहुत नाराज हैं कि उन्हें उसमें भाजपाई मानसिकता के बजाय सपाई मानसिकता नजर आ रही है। उन्हें लग नहीं रहा है कि यह पुलिस उनकी पुलिस है। दुर्भाग्य है, यहाँ जो अधिकारी हैं वो समाजवादी पार्टी की मानसिकता से जुड़े हुए अधिकारी हैं। अपने जाति अपने समाज की उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे। पुलिस कहती है कि यह जमीन सरकारी है, इस पे मंदिर नहीं बल्कि महिला थाना बनना है। जो लोग थाने की जमीन पे अवैध कब्जा करके मंदिर बना रहे थे, पुलिस ने उनके खिलाफ FIR कराई है। थाना कोतवाली जनपद उन्नाव में महिला थाने को आवंटित जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस ने इस संबंध में थाना कोतवाली में मुकदमा संख्या 398/2020 धारा 447, 434 IPC एवं 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया था। इस संबंध में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसका विरोध हमारे सदर विधायक भी कर रहे थे। अभी बरेली में कुछ वक्त पहले बीजेपी के विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल अपने DIG की तारीफों के पुल बांध रहे थे, लेकिन जिले की पुलिस से इतना नाराज हुए कि उन्होंने DIG को एक खत लिखकर कहा कि जिले में पुलिस वाले वेश्यावृत्ति कराते हैं, गौकशी कराते हैं, जुआ सट्टा खिलवाते हैं, तस्करी कराते हैं, अवैध खनन कराते हैं, इसलिए टॉप 10 कुख्यात पुलिस वालों की भी लिस्ट जारी हो। उधर बलिया के बैरिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने भी CM योगी आदित्यनाथ को एक खत लिख के शिकायत की है कि उनके इलाके में पुलिस अवैध शराब बिकवा रही है। अच्छे या बुरे होने की बात किसी भी देश, धर्म, जाति, संप्रदाय या समूह के ऊपर एक साथ लागू नहीं होती है और इन मामलों को देखने से तो ये लगता है कि पुलिस में भी बहुत सुधार की ज़रूरत है और नेताओं में भी। उन्नाव में गौरव शर्मा, बरेली में रणदीप और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। तो इस वक्त कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और अब तक के सबसे ज्यादा मामले देश में सामने आए 55,078 पिछले 24 घंटों के नए मामले हैं ये। और जहां हम मामले आपको बढ़ाने की बात बता रहे हैं, वहीं पर हम जानते हैं कि ये फैसला भी ले लिया गया है कि जो अनलॉक 3 होगा उसमें कुछ और रियायतें जो है वो दी जाएंगी, जिसके तहत जिम और योग संस्थान जो हैं उन्हें खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। 5 अगस्त से खुलने वाले जिम के मालिकों ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जिम के मालिक जो हैं वो काफ़ी खुश हैं और राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब से कंप्लीट लॉकडाउन मार्च से लगा था उसके बाद से ही 4 महीने से ये बंद थे और कई लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया था। हरियाणा की बात करते हैं, जहां पर पानीपत के गांव बिझौल में 22 दिन पहले हुई 3 बच्चों की मौत के मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके चलते गांव वाले जो हैं वो बेहद नाराज हो गए और उसके बाद वो सड़कों पर उतर आए। लघु सचिवालय के सामने उन्होंने जाम लगा दिया। करीब 1 घंटे तक नेशनल हाईवे पर भी इन्होंने जाम को लगाए रखा। जब हंगामा बढ़ता चला गया तब पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज किया है और वाटर कैनन का इस्तेमाल करके लोगों की जो भीड़ थी उसको तितर-बितर किया। तब जाकर नेशनल हाईवे जो है वो खाली हो सका है। लेकिन यहाँ पर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि 3 बच्चों की मौत के बावजूद 22 दिनों के भीतर अब तक क्यों नहीं किसी को पकड़ा गया। पंजाब की बात करते हैं। पटियाला के अधिकारियों ने पर्यावरण को दुरुस्त करने के लिए एक नायाब अभियान चलाया है। अब पंजाब में नए नियमों के मुताबिक अगर किसी शख्स को गन का लाइसेंस चाहिए तो उसे 10 नए पौधे लगाने होंगे। नए नियम के मुताबिक गन के लाइसेंस का आवेदन जमा करते वक्त सभी को अब 10 पौधे लगाकर उसके साथ सेल्फी लेनी होगी और ये तस्वीर अपना जो आवेदन होगा उसके साथ लगानी होगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में 3,60,000 गन लाइसेंस होल्डर हैं और गन लाइसेंस धारकों के मामले में पंजाब भारत में 3रे नंबर पर आता है। इस अभियान में पटियाला की सांसद परनीत कौर और डिविजनल कमिश्नर शामिल हैं। करीब 4 महीने लंबे चले लॉकडाउन का असर गुजरात के हीरा और टेक्सटाइल उद्योगों से जुड़े लोगों पर भी पड़ा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस उद्योग से जुड़े कई लोग अब अपने बच्चों का दाखिला म्यूनिसिपल स्कूलों में करवाने को मजबूर नजर आ रहे हैं। AMC स्कूल बोर्ड ने बताया कि म्यूनिसिपल स्कूल में दाखिला लेने वालों की संख्या बढ़ गई है।
वो बताते हैं कि खासकर दूसरी कक्षा से 8वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं उनके एडमिशन की संख्या बढ़ी है। इनमें खासकर डायमंड और फैब्रिक उद्योग से जुड़े कारीगरों के बच्चों की संख्या शामिल है। एएमसी स्कूल बोर्ड के मुताबिक अहमदाबाद के 387 म्युनिसिपल स्कूल हैं जिनमें इस साल 25 जुलाई तक 17,393 बच्चों का दाखिला हुआ है, जबकि पिछले साल इस वक्त तक 16,818 बच्चों का दाखिला हुआ था। आंध्र प्रदेश से एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई जब अनंतपुर में एक बस को एक छोटी नदी को पार करता देख उसके पीछे कार में सवार 2 लोगों ने भी बस के पीछे पीछे उस छोटी सी नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कार नदी में बह गई और छोटी सी पुलिया पर जाकर फंस गई। स्थानीय लोगों ने इसे देखा और बड़ी मुश्किल से जाकर कार में सवार लोगों को बचा पाए। लोगों ने मोबाइल पर इसकी तस्वीरें भी बना ली हैं और फिर ये तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जोखिम भरा काम इन्होंने किया था। जब बस को देखकर इन्होंने अपनी गाड़ी पीछे चलाई, ये देखिए वो तस्वीरें, और उसके बाद बहाव इतना तेज था कि जो गाड़ी है वो सीधी जा ही नहीं पाई और पानी के बहाव में वो बह गई। उसके बाद स्थानीय लोगों ने यहाँ पर आकर उनकी मदद करी जिससे उनकी जान बच पाई। राजस्थान की बात करते हैं। 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, लेकिन तब तक कांग्रेस के लिए विधायकों को एकजुट रखना अब एक बड़ी जद्दोजहद होगा। फिलहाल विधायक जयपुर के फेयरमाउंट होटल में रुके हुए हैं, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि विधायकों को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। कल रात से जैसे ही 14 तारीख की तारीख आई है असेंबली की, उसी वक्त से जो पहले वो पहली किस्त 10, दूसरी किस्त 15 की थी, अब आपको जान के आश्चर्य होगा अब अनलिमिटेड हो गई है। अब पूछा जा रहा है अब आप बताओ क्या चाहिए आपको। इसका मतलब 25 से जो है हॉर्स ट्रेडिंग की रेट और बढ़ गई है। मॉनिटरिंग कौन कर रहा है देश के अंदर, सबको मालूम है। तो गहलोत खेमे में क्या कुछ तैयारियां चल रही है, इस बारे में बता रही है हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। 14 को असेंबली का सेशन होना है और ऐसे में अशोक गहलोत के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपना जो पूरे एमएलएज हैं उनको एकजुट रखें, क्योंकि अभी भी जो 102 का नंबर उनके पास है, जो उन्होंने खुद ने सूची सौंपी है गवर्नर को, उसमें उनकी गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है, लेकिन रेजर थिन मेजॉरिटी पे है, मतलब हाफ वे मार्क से कुछ ज्यादा ही है और बहुत कंफर्टेबल नहीं है। तो ऐसे में 14 तारीख तक पूरी तैयारी रहे, ये उनके लिए जरूरी है। हम सुन रहे हैं कि आज सीएलपी की मीटिंग होगी और उसके बाद में जो एमएलएज हैं उनको कहीं और ले जाएंगे चार्टर फ्लाइट से। जैसलमेर की चर्चा हो रही है लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि खुद एमएलएज को पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, और 14 तक वो वहीं रहेंगे, फिर वो असेंबली सेशन के लिए ही यहाँ पर वापस जयपुर आएंगे। सभी लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। बीजेपी भी देख रही है कि भाई अगर फ्लोर टेस्ट किया, देखिए उन्होंने मांग करी नहीं है असेंबली सेशन में, तो वो भी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। बीजेपी ने ऑलरेडी पेटिशन डाल दी है हाई कोर्ट में बीएसपी एमएलएज के मर्जर में। देखिए बीएसपी एमएलएज जो कांग्रेस के साथ मर्ज कर चुके हैं, उनका फायदा गहलोत सरकार को पहुंचा है। उसकी भी सुनवाई 11 अगस्त को है, यानी कि विधानसभा के 2 दिन पहले। तो इस अंतराल में काफी कुछ हो सकता है और रेबल एमएलएज ने भी कह दिया है कि वो जरूर आएंगे विधानसभा सेशन अटेंड करने के लिए। तो इसलिए जो अंतराल है अभी काफी समय है, तो काफी कुछ इसमें राजनीतिक मोड़ आ सकते हैं। तो राजस्थान की पिक्चर अभी बाकी है। उधर देश में नई शिक्षा नीति के ऐलान के बाद बड़े बदलाव के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कश्मीर में शिक्षा को लेकर बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि सर्दियों की छुट्टी के बाद वहां भी स्कूल खुलेंगे, लेकिन कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। कश्मीर में सिर्फ 2G इंटरनेट की अनुमति है, जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस बीच कुछ लोगों ने ट्राइबल बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। नजीर मसूदी की ये रिपोर्ट। इस मैदान में जनजातीय बच्चे खुले आसमान के नीचे क्लास कर रहे हैं। 6ठी क्लास में पढ़ने वाली शमीना अपने से छोटे बच्चों को पाठ याद करा रही है। एक साल बाद बच्चे क्लास में लौटे हैं, जबकि स्कूल कश्मीर में कोविड के संकट की वजह से अब तक बंद हैं। मैं इनको पढ़ाती हूँ। हाँ। क्यों पढ़ाती हो आप इनको?
लॉकडाउन। हाँ, लॉकडाउन। आप किस क्लास में हो खुद हो? 6th। ये बच्चे किस क्लास के? 5th और 4th, उनको आप पढ़ाते हो? हाँ। गडेरिया कहते हैं कि बीते कुछ हफ्तों से सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक सुबह आ रहे हैं और वो बच्चों को 3 घंटे पढ़ाते हैं। साल भर से स्कूल बंद हैं। 5 अगस्त को धारा 370 हटाई गई। तभी से सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने की उम्मीद कोविड के लॉकडाउन की वजह से खत्म हो गई। 5-6 टीचर आते हैं, रोज 10-11 बजे तक पढ़ाते हैं। 1 साल से स्कूल बंद है। सोमवार को जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग ने वॉलंटियर शिक्षकों द्वारा कम्युनिटी क्लास शुरू करने को लेकर SOP जारी किए, जहां कुछ स्कूल ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। कश्मीर में स्पीड इंटरनेट पर रोक की वजह से इसमें दिक्कत आ रही है। कश्मीर में पिछले 1 साल से हालात का सबसे बुरा असर अगर किसी चीज़ पे पड़ा है वो है बच्चों की तालीम। लाखों बच्चे 1 साल से स्कूल नहीं गए हैं, स्कूल बंद हैं। कोविड की वजह से इनके लिए मुश्किलात और बढ़े हैं। लेकिन अब कुछ लोग वॉलंटियर्स और लोकल टीचरों ने कम्युनिटी क्लासेस शुरू किए हैं, जिससे इस तरह के जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको तालीम मिलेगी। बदपत्री बडगाम से वजीर मसूद।